वी कैन परफॉर्म ऐप, हमारी ऐप की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज तो हम कर सकते हैं। साथ में जो एक्सपेंसिव फंक्शन होते हैं, अब ये एक्सपेंसिव फंक्शन होते क्या है, जो एक्सपेंसिव फंक्शन है उसको रीरेंडर होने से हम बचाते हैं, वो बार बार ना हो, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं हम क्लिक करें वो बार बार चल रहे हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, तो पहले इसको पढ़ लो एक बार और। यूज मेमो हुक इज यूज्ड टू गेट द मेमोराइज्ड वैल्यू, ये मेमोराइज्ड वैल्यू रखते तो कौन सी, कुछ बनाएंगे तो उसकी मेमोराइज्ड वैल्यू रखेंगे। Function in React, it works on the concept of memorization, which refer to caching the output of a function for given argument to save the computation time, computation time को सेव करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये हमारी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो कैसे, अभी तो स्टार हमें ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आया। यूज मेमो हुक रिटर्न अ मेमोराइज्ड वैल्यू एंड प्रिवेंट द एप्लीकेशन फ्रॉम अननेसेसरी री-रेंडर, अननेसेसरी जो हमारी एप्लीकेशन बार बार री-रेंडर करती है उसको प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा, अब एग्जांपल, इट इज़ यूजफुल इन हैवी कंप्यूटेशन, जो हैवी कंप्यूटेशन होता है उनके लिए। तो हमने कहा ठीक है, ये तो आप ऐसे थ्योरी बता रहे हैं, हमें याद सा नहीं हो पा रहा, तो अब देखना ये प्रोग्राम ध्यान से, ठीक है। तो हमने कहा एक प्रोग्राम बनाते हैं कॉन्स्ट ऐप यहाँ पे, और उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि एक्सपेंसिव फंक्शन होते क्या है और ये कैसे काम करता है ये। तो पहले हम इसका थीम समझ लें कि हम चाहते क्या हैं। एक्सपोर्ट, क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है, बात समझना। हम यहाँ एक लेते हैं इनपुट टाइप नंबर, बात समझना हम क्या लेते हैं। हमने कहा सेलेक्ट नंबर, एक ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ ध्यान समझते जाना। इनपुट टाइप बराबर क्या ले लिया, नंबर। इससे क्या है, इससे हमारे पास एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आता है जिस पे हमें ये नंबर, यानी इसे क्लिक करने पे नंबर आने लगते हैं, पता है ना ये सबको, इनपुट टाइप नंबर। और एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो इसी के बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, एंटर सब्जेक्ट। ऐसा हमें ऐसे दो चीज़ बनानी थी, मतलब हम ऐसे कई काम कर रहे थे तो हमें दो चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ गई, और ऐसा ले लिया, ठीक है। कितनी बात सबको समझे। तो हमको ये पता है जितने भी कंट्रोल बनते हैं इनको तुम्हें मैनेज तो करना पड़ेगा, जितने भी कंट्रोल बनते हैं इसको तुम्हें यूज स्टेट के थ्रू, ये अभी अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ता है, यूज स्टेट। सबको पता है, पहले वो वाला काम तो पूरा कर ले तब तुम्हें समझ में आएगा, बात समझना। कॉस्ट, इसके लिए हम ले लेते हैं मान लो नम, और यहाँ ले लिया सेट नम, इसको मैनेज करना है। और यहाँ पे यूज स्टेट शुरू में इसकी वैल्यू ले ली 0, ठीक है। और यहाँ पे नंबर में हमें यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू बराबर क्या दे दिया, नम, ऐसे ही ना। और ऑन चेंज पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया ई, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सेट नम और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी ये करना ही पड़ता है ना, ये तो नॉर्मल है, जब तुम टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। इतने करने से क्या हो रहा है, इतने करने से ये चीज़ ऐसी हो रही है, ठीक है। मान लो अब इसको भी तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। हमने कहा यार इसके लिए भी लोग स्टेट, बिना स्टेट के तो कंट्रोल तो हैंडल होंगे ही ना। यहाँ ले लिया मैंने सब्जेक्ट, मान लो सब्जेक्ट, और यहाँ ले लिया क्या, सेट सब्जेक्ट, ऐसा लिया। और यहाँ ले लिया यूज स्टेट, और सब्जेक्ट को शुरू में रखा खाली। और चूंकि इसके लिए भी हमको ऐसा करना पड़ता है तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू बराबर क्या, सब्जेक्ट जो भी टाइप कर रहे हैं, और ऑन चेंज पे एक ई ले लिया, और ऐसा और सेट सब्जेक्ट, और क्या लिख दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आई। ये तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखना, अब क्या है, हम जानबूझ के एक एक्सपेंसिव फंक्शन बनाएंगे, वो एक्सपेंसिव मतलब बहुत कठिन मतलब बहुत लेट चलेगा, जानबूझ के हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो कहाँ बना दें, जहाँ तुम्हें इच्छा हो, हम नीचे बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, कहीं बना सकती है, अलग फंक्शन बना है कॉन्स्ट ऐप नाम का, ये फंक्शन ही है, एक यहाँ बना देते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, बना देते हैं। तो मैंने बनाया, ऐसे बना फंक्शन ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, और इसका नाम रख दिया एक्सपेंसिव नाम ही रख दिया मैंने, एक्सपेंसिव फंक्शन। ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाते हैं फंक्शन, ऐसे बनाते ना।
जानबूझ के इसमें फॉर लूप लगा रहे हैं, वेयर ऐसे i बराबर 0 से चले और i लेस देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई करोड़ तक चले। ये लूप चलेगा तो टाइम तो लगेगा इस लूप को चलने में, जानबूझ के मैंने ऐसा किया, ठीक है। और i प्लस प्लस, ये समझ में आया ना, ऐसा खाली छोड़ दिया, ये लूप चलाने बस के लिए एक फंक्शन बना दिया। और ये फंक्शन चलवाना जरूरी क्योंकि जब तुम इस पे क्लिक करोगे, ऑन चेंज पे क्लिक करोगे तो इस नम की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ हम एक पैरामीटर दे रहे हैं कुछ भी, मान लीजिए माई वैल या माई नम नाम का माई नम, ठीक है, माई नम दे दिया और रिटर्न करा दे रहे हैं माई नम इंटू 2, रिटर्न करा दे रहे हैं क्या, माई नम इंटू 2। ये बात समझ में आई क्या किया। और इस फंक्शन को हम कॉल करा रहे हैं, एक नया वेरिएबल ले रहे हैं ऊपर, यहाँ कॉस्ट क्या माई काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, इस फंक्शन को कॉल कराया, चूँकि फंक्शन में पैरामीटर है तो पैरामीटर दे दिया नम। नम मालूम क्या था, नम जब तुम यहाँ पे चेंज करोगे नम की वैल्यू चेंज होगी, नम की वैल्यू 1 होगी, 1 यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, ये काउंट होगा, रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न होके इसमें आ जाएगा। और माई काउंट की वैल्यू को हम नीचे दिखवाना चाहते हैं कहीं तो हम यहाँ दिखवा देते हैं BR करके, ये दोनों तो एक ही लाइन में दिख रहे हैं, BR करके इस वैल्यू को हमने माई काउंटिंग करके मैंने यहाँ दिखवाना है, ऐसे करके ये दिखवा दिया माई काउंट, ठीक है। मतलब ये फंक्शन को कॉल, फंक्शन है नीचे बनाया है, फंक्शन को यहाँ कॉल कराया, जो वैल्यू जाएगी उसके रिटर्न होकर इसमें आएगी, वो चीज़ हमको यहाँ दिखेगी, सिंपल सी बात है, ऐसे ही हो रहा ना। लेकिन ये फंक्शन हम चलवाना कब चाहते थे, जब नम की वैल्यू चेंज हो, और नम की वैल्यू चेंज होने पे फंक्शन चले। तो हमने कहा ठीक है भैया, क्योंकि अभी देखना क्या होता है, अभी हम ऐसे आए तो हमको ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, अभी माई काउंटिंग 0 है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये 1 होगा, क्लिक किया 1 हुआ, तो ये 2, तो कितनी देर बाद हो रहा, क्लिक किया अभी हुआ, क्लिक किया अभी हुआ, हो रहा ना, यानी एक्सपेंसिव फंक्शन है, क्लिक कर बहुत देरी से हो रहा है। हमें चलो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेसेसरी होने तो, लेकिन इस पर ये चीज़ चलानी ज़रूरी है तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें। लेकिन भाई जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने सब्जेक्ट लिखना है, मान लीजिए पाइथन, मैं लिखा PYTHON, टाइप ही नहीं हो पाया लो, अभी हुआ टाइप, अभी भी वो फंक्शन चल रहा है, इस पर भी टाइप करने पे वो फंक्शन चल रहा है, एक्सपेंसिव फंक्शन। तो ये तो गलत हुआ ना यार, हमें इस पे तो चाहिए ही था, इस पे क्लिक करें तो वो चीज़ चल जाएगा, तो हम सह लेंगे, लेकिन कहीं और कुछ काम करें तो भी वो लेट हो रहा है लोग, क्योंकि इसलिए मैंने लूप कई करोड़ बार चला दिया, वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। वो बात अलग है, उसकी वैल्यू इस नम की वैल्यू के चेंज होने से चेंज होगी ना, लेकिन चल तो रहा है वो फंक्शन, इसलिए मैंने लूप लगाया उसमें ताकि वो चले। एक्सपेंसिव फंक्शन है वो, हमारी ऐप की परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा है ना, हम यहाँ कुछ काम करें तो भी वो डाउन हो रहा है। बात समझ में आई। यानी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि हमें जरूरी रखना भी है, उसको हमें रखना भी जरूरी है, लेकिन वो हर बार चलते हैं, रीरेंडर हो रहा है हर बार, क्योंकि वो कॉल किया है तुमने उसको, यहाँ पे कॉल किया है, वो हर बार रीरेंडर हो रहा है। तुम कुछ भी काम करोगे रीरेंडर होंगे फंक्शन, यानी ये लूप बार बार चलेगा, जानबूझ के बनाया गया ये, समझ रहे ना। इस चीज़ को हमें रोकना है, क्योंकि हम ये फंक्शन भी रखना चाहते हैं यार, चलाना है कई करोड़ बार, लेकिन जहाँ क्लिक कर रहे हैं तभी चले ना यार, वो दूसरे काम पे भी चल रहा है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। तो ये ऐसे फंक्शन, यानी फिर से समझो हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं फंक्शन बनाना भी जरूरी था, एक्सपेंस से तो भी लगाना जरूरी है, उसकी हम चाहते हैं ये फंक्शन केवल यहाँ पे क्लिक करने पे चले, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं थोड़ी देर रुके चल रहा है, ठीक है, फिर क्लिक कर रहे हैं थोड़ी देर रुके चल रहा है, तो चल जाएगा, क्योंकि लेकिन जब यहाँ मैं लिख रहा हूँ है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लारावेल, मैं टाइप कर चुका, अभी तक टाइप ही नहीं हो, क्योंकि बाहर टाइप करने पर रीरेंडर हो रहा हूँ, ऐप ऐसी है ये कि हर है ना। अब मैं फिर कुछ टाइप कर रहा हूँ, टाइप ही नहीं हुआ ये, हमने कहा भाई यहाँ तो साइन कर लूँगा, लेकिन इसमें नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे मेमोराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तुम्हें क्या लगा कि हमारी ऐप में कई एक्सपेंसिव फंक्शन होते हैं जो बार बार रीरेंडर होते हैं, कुछ और काम करने पे भी, उसको रोकने के लिए, रीरेंडर को रोकने के लिए, ताकि ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ सके, यही तो थ्योरी में था, यही तो थ्योरी में था। तो इसके लिए मेमोराइजेशन का यूज़ करें। अब पढ़ो, यूज मेमो को यूज टू गेट द मेमोराइज वैल्यू, कुछ होगी मेमोराइज वैल्यू, हम चेक कर लेंगे। इट वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ मेमोराइजेशन बिल्कुल, यहाँ तक तो ठीक है ना। हैंस इट इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं उस पर टाइप करने पर तो ना चले, वो उसकी जरूरत ही नहीं है चलने की, हम आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चल रहा है वो, ऐसे ऐप ही है हमारी। तो यूज मेमो रिटर्न अ मेमोराइज वैल्यू एंड प्रिवेंट द एप्लीकेशन फ्रॉम अननेसेसरी रीरेंडर, अननेसेसरी रीरेंडर को रोको ना भाई, अब तुम्हें याद होगा ये चीज़। तो इट इज़ यूजफुल हैवी कंप्यूटेशन, जानबूझ के हैवी कंप्यूटेशन बना दिया अपन ने,
बात समझ में आ रही क्या? तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि भाई मैंने 2 चीज़ इसलिए बनाई कि तुम्हें ये पता चले कि इस पे तो चाहिए था, इसको तुम नहीं रोक सकते, ये तो इतना टाइम लगेगा ही, क्योंकि ये तुम्हें कंपटीशन करना ही करना है। लेकिन इस पे भी वो चल रहा है, इसको हम रोक सकते हैं, तभी तो हमारी ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अभी तो हमने टाइप किया, वो टाइप ही नहीं हो पाया, अभी हुआ टाइप, क्योंकि उतने बार वो लूप चला है, वो तो चलेगा ही। अब कैसे रोके? अब आएगा यूज़ मेमो, क्योंकि भैया वो तो यूज़ मेमो का यूज़ कर लो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हमने कहा तो क्या करें? तो बोला कि भैया अब तुम लगाओ यूज़ मेमो। तो हमने यहाँ लगाया क्या? यूज़ मेमो। यूज़ मेमो को लगाया, यूज़ मेमो, ये आ गया। यूज़ मेमो की फंक्शनैलिटी क्या है? यूज़ मेमो ये कहता है कि भाई तुम यहाँ ले लो, क्या यूज़ मेमो का सिंटैक्स क्या था? यूज़ मेमो का सिंटैक्स ये है कि तुम यहाँ ले लो क्या, कोई वैल्यू, तो अपनी वैल्यू ले लो, कोई मतलब कोई वेरिएबल लो, कॉन्स्ट। तो माई वैल नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, माई वैल वेरिएबल ले लो, यूज़ मेमो को लगाओ, यूज़ मेमो फंक्शन दो जो तुम चलवाना चाहते हो, फंक्शन दे दो। तो हमने कहा यार फंक्शन, हमने कहा डायरेक्ट कॉल करा दें फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या था? एक्सपेंसिव फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था? एक्स, वो तो बना है, तो हमने कहा एक्सपेंसिव फंक्शन, चूँकि उसमें पैरामीटर था तो पैरामीटर दे दो नम, है ना। और नम, और अब यहाँ तुम्हें देनी है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कैसी देनी है तुम्हें? डिपेंडेंसी तुम्हें देनी है डायरेक्ट, जो भी तुम्हें अरे की डिपेंडेंसी हो उसके चेंज होने पे ही चेंज हो, तो वो डिपेंडेंसी आप दे दो उसमें, है ना। तो फिर वो तुम्हारा कंपटीशन रोक देगा। एक्सपेंसिव फंक्शन, और कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे हमने दे दी ये क्या, यहाँ पे वो डिपेंडेंसी दे दो, डिपेंडेंसी दे दी नम, ऐसे ये नंबर चेंज हो तो ही हो, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब तुम इसको यूज़ करो, ये माई वैल को इसकी जगह यहाँ यूज़ करो, माई, या ये यूज़ कर लो माई वैल। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हटा दो। यानी तुमने कुल मिला के क्या किया, यहीं रख दिया वो फंक्शन, या यहाँ बना लेते, बात बराबर ही थी, पैरामीटर पास करना ही था। नम, अब देखते हैं क्या होता है। यूज़ मेमो है ही हमारे पास, यूज़ मेमो, ठीक है। अभी हमने रन किया, अभी आते हैं, हमें सभी गायब मिला क्योंकि अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट क्या, कुछ अपन ने क्या गड़बड़ कर दी? इस फंक्शन को कुछ अपना इस फंक्शन को यही बनाते हैं, कैसा, ऐसा 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 ना, ऐसा कर लिया। इसमें वैल्यू पास क्या करनी है? नम, और वो फंक्शन अपन ने यहाँ दे दिया क्या, उस एक्सपेंसिव फंक्शन को कट मार के यहाँ कर देते हैं, इतना था ना ये, बाकी तो अपन ऐसा कर दिए कट, ये वाला फंक्शन यहाँ दे देते हैं, और ये फंक्शन दे दिया ऐसा यहाँ, ठीक है। और नम, ठीक है, नम, इसको हटा दो ऐसा। अभी देखा यहाँ है कुछ है, अरे क्या बोले? माई नम को इंटू का, अरे यार ये नम लिखना था ना, माई नम का लिखे अपन यहाँ, इसलिए पहला वाला भी सही था नम। जब तुमने यहाँ नम लिया तो ये नम ही आएगा ना, वैल्यू का ये आर्गूमेंट ये दिया ना तुमने, नहीं समझे? या कॉल तुम यहीं करा रहे हो, माई वेल तो ये है, वो पहले वाला भी सही था, नीचे भी रहता कोई, लेकिन अभी कुछ अब का है भाई। हाँ ये आ गया, शुरू में नन, ठीक है। अभी अपन आए, क्लिक किया, ये नन ही नन आ रहा है, क्यों आ रहा है नन? लेकिन ये तो अभी ये तो फास्ट हो गया, ये वैल्यू बस नहीं आ रही, तो वैल्यू तो आएगी। मेमोराइज वैल्यू कहाँ गई? नम लिखा है, आर्गुमेंट, अच्छा ये सेट नाम है ना, इसको क्या
नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, ई डॉट नंबर ना, नंबर ऐसा करो भाई, क्या पता क्या कहानी है डायरेक्ट। ये तो तुम्हारा सही हो गया, इसमें टाइप करने पे वो नहीं चल रहा है इतना, लेकिन उसकी वैल्यू आएगी। कुछ गड़बड़ है यहाँ, क्या पार्सेंट पार्सेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसमें दे रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स में नम, ठीक है, शुरू में 0, उससे नहीं है, मतलब 0 देख क्यों नहीं रही शुरू में, नन माई काउंटिंग नन, कुछ तो भी अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एरे कहाँ बता रहा, वो वहाँ पे नम लिखा हुआ ना एरे का, ये यहाँ पे, हाँ यहाँ इससे थोड़ी कुछ होता, उससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ रुको, यूज मेमो नम, इनने क्या किया, अच्छा अंदर वाला देना था, काउंट वाला, ऊपर तो नम ही दिया हुआ है, नीचे काउंट और फिर काउंट अपना नम दिया। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करा लिया, ये फंक्शन है, काम करते ना, ये चीज़ यहाँ ना देते, वो ऐसा कर देते, तो भी तो ये आ रहा है ना, आर्गुमेंट मत दो, आर्गुमेंट की तो जरूरत ही नहीं है ना, नम तो अपने आप आ रहा है, नम तो स्टेट है, नहीं समझे। अभी देखते हैं, अब सही है, वो नम आर्गुमेंट में नहीं देना,